नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। कोरोना के संकट काल में हर आदमी परेशान है, वो मजदूर हो या बिजनेसमैन हो या कंपनी हो, सब पर कोरोना का मार पड़ा हुआ है। हर तरीके से लोग परेशान हैं, आम आदमी भी परेशान है। इसी को लेकर लगातार हम आपको अलग अलग वर्गों से बात भी करके उनकी समस्या को आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही आम आदमी की कुछ समस्याएं हैं, जिसमें स्कूल फीस और आज बिजली बिल माफी को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। इस पर हम जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी राय ले रहे हैं, अलग अलग पार्टी के नेताओं का भी, कि आप इस जो मांग है उससे कितना सहमत है, चाहे आपकी क्या राय है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आनंद बिहारी दुबे, उनसे भी बात करेंगे कि उनकी आखिर इन मांगों पर क्या राय है। तो सबसे पहले जो स्कूल फीस और बिजली को लेकर एक आंदोलन चल रहा है, लगातार हम सभी सवाल उठा रहे हैं जिससे कि आम आदमी को कुछ रिलीफ मिले, जो मिडिल क्लास है खासकर, इसलिए उसके लिए अभी तक कोई राहत की, कोई भी इस संकट में राहत का पैकेज या घोषणा नहीं हो पाया है। सबसे पहले तो आपको भी नमस्ते, और आपके माध्यम से जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं उन सारे लोगों को मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से अभिवादन करता हूं। अभी आपने जो स्कूल की बात की, विगत दिनों शिक्षा मंत्री और झारखंड सरकार के प्रयास से एक फैसला हुआ, जिसको यहाँ स्कूल एसोसिएशन के सम्मानित जो अध्यक्ष हैं जमशेदपुर के बेली बोधनवाला जी, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। उनका भी एक स्टेटमेंट आया अखबारों में, और इस पे आप जैसा जानते हैं कि शुरू से हम लोग खुद सरकार के रूलिंग दल में रहते हुए भी हम लोग इस बात को उठाते रहे हैं कि यहाँ के लोगों का कम से कम बाकी जो अदर एक्सपेंडिचर स्कूल वसूल रहा है अभिभावकों से, वो नहीं लिया जाना चाहिए। मिनिमम एक, अगर स्कूल कहता है कि हम पढ़ा रहे हैं लोगों को ऑनलाइन या लोगों को हम नेट के माध्यम से एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, तो उसमें हमारे शिक्षकों का योगदान है। हम शिक्षक को कहाँ से सैलरी देंगे? तो हम लोगों ने ये प्रपोजल रखा था कि भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन फीस ले लीजिए, लेकिन अदर जो सिस्टम है, अदर जो आपका डिमांड है, वो सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। और हमें आज ये बात बताने में खुशी हो रही है कि कम से कम एक चीज़ तो पर सहमति बनी है कि ट्यूशन फीस के अलावा बाकी फीस पिछले 2 महीनों का, 3 महीनों का नहीं लिया जाएगा। वो चाहे स्पोर्ट्स फीस हो, चाहे बिल्डिंग एक्सपेंडिचर फीस हो, चाहे लैब फीस हो, चाहे अदर एक्सपेंसेस फीस हो, या फिर आपके बसों का फीस हो, वो सारा फीस एक्सक्यूज हुआ है। एक राहत मिली है लोगों को, और हमें लगता है कि इस पर आगे भी अभी ये समाप्त नहीं हुआ है। हम लोग इस पर आगे भी लगे हुए हैं कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, ये स्थिति बरकरार रहनी चाहिए। और हमें लगता है कि इस दिशा पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जरूर इस पर भी आगे सफलता मिलेगी। उसमें जो शिक्षा मंत्री ने किया, उसमें 2 दिक्कतें हैं। एक तो उससे अभिभावक संघ कहा कि पूरी तरीके से शिक्षा मंत्री ने वो जो फैसले स्कूल प्रबंधन के हक में सुनाया, हम लोगों से त्रिपक्षीय वार्ता करने के लिए बुलाया था, लेकिन हमारी बातों को उन्होंने पूरी तरीके से अनसुना किया। इसलिए उन्होंने कहा था कि हम 3 महीने की फीस माफी कराएंगे। उन्होंने बोला कि 2 महीने का ट्यूशन फीस देना होगा, मई और अप्रैल और मई का। उसमें भी स्कूल वाले आपके कई लोग जो है उन्होंने स्लिप शेयर किया है, उसमें वो भी कोई मरोगत नहीं दे रहे, बल्कि ट्यूशन के अलावा भी बकायदा और फीस ले रहे हैं। तो वो उससे कहीं भी अभिभावक जो लोग हैं उससे वो छला हुआ एक तरह से महसूस कर रहे हैं, और शिक्षा मंत्री भी पूरी तरीके से यू टर्न उन्होंने मार दिया है। अपने जो सवाल उन्होंने उठाया था, उन्होंने उससे वो हट चुके हैं। तो आगे क्या कुछ होगा? नहीं, आप एक बात को समझे। शिक्षा मंत्री के बात को आप बोल सकते हैं कि शिक्षा मंत्री गलत बोल रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि बेली बोधनवाला ने भी ये बयान दिया कि यहाँ के नहीं, ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस नहीं लिया जाएगा, ये स्टेटमेंट था उनका। तो ट्यूशन फीस जो है करीब 50% होता है, और 50% जो है अदर चार्जेज है। अगर लोगों के अदर चार्जेज बच रहे हैं तो ये बड़ी बात है। और जहां तक आपने बोला अभिभावक संघ की बात, तो जो अभिभावक संघ का व्यक्ति विरोध कर रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा कि वो भाजपा का प्रवक्ता है राज्य का, और उसने राजनीति करनी है। वो कैसे कहेगा कि बहुत अच्छा काम करा दिया शिक्षा मंत्री ने?
वो कैसे कहेगा कि हम लोग इससे संतुष्ट हैं? कल बीजेपी के लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा खत्म हो जाएगा। उसने तो एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के रखना है। आपको मैं सैकड़ों लोगों का मैसेज दिखा दूंगा जिन लोगों ने आभार व्यक्त किया है, जिन लोगों ने धन्यवाद दिया है। हाँ, एक दो स्कूल हैं जो अभी भी बदमाशी कर रहे हैं और हम लोग उन स्कूलों को चिन्हित कर रहे हैं। अब बहुत जल्द उन स्कूलों पर हम लोग शासन के माध्यम से हो, अपने माध्यम से हो और जिस तरीके से हो, यहाँ के स्कूल एसोसिएशन के माध्यम से हो, उस पर अंकुश लगाएंगे ताकि वो भी अपने बात से पीछे हटे। और हमें विश्वास है कि इस कड़ी में आगे भी जो हम लोग का प्रयास है वो प्रयास भी सफल होगा। और जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक हम लोग इस स्थिति को बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। स्कूल फीस पर किया कि पहले 3 महीने के बाद थी, लेकिन अब तो क्लियर हो गया कि अगस्त तक जो है स्कूल नहीं खुलने वाले हैं, इसलिए कि तो वैसे में अब 3 महीने बल्कि 6 महीने का हो सकता है पूरा साल। इसलिए जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण तो आम आदमी पर कहीं ना कहीं ये बढ़ेगा। क्या कांग्रेस अपने तरफ से कोई पहल करेगी? इसलिए कि बिजली बिल को लेकर भी आज एक आंदोलन पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा चल रहा है। आपको मैं बताऊं, आपने पूरे बयान को शिक्षा मंत्री का अगर सुना है तो आपने समझा होगा कि ये जो बात है, ये 2 महीने का फीस माफी जो हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने फाइनल बोला यही है। उन्होंने कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हम लोग उसके जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट का है तो जो लोग भी आज बात कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अगर कोई मामला लंबित है तो उस मामले पर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो सीधे दखल देने के लिए अधिकारिक ही नहीं। इसीलिए शिक्षा मंत्री बार बार वार्ता कर रहे थे आदेश जारी करने की जगह कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर लंबित है और हम इस पर अगर आदेश देते हैं तो कल को सुप्रीम कोर्ट ये ना कहे कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अवमानना किया, कि जब मामला मेरे अधीन है तो कैसे इस पर आदेश जारी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद हम लोग इस पर अगली रणनीति पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देता है हम लोग इंतजार कर रहे हैं और हमें विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर, अपने देश के न्यायपालिका पर, कि उनका जो जजमेंट होगा वो जजमेंट आम जनमानस के हित में होगा और जरूर हम लोग उस पर कामयाब होंगे। ये हमारा अपना विश्वास है। जहां तक आपने बात किया बिजली का, तो एकदम बिजली का बिल माफ होना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान देना चाहिए कि बिजली का बिल अगर कम हो जाए, माफ हो जाए, तो गरीब का 200-300 रुपया माफ होगा। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 5 से 6 दिनों में पेट्रोल और डीजल का कीमत, जबकि क्रूड ऑयल का कीमत पूरे इंटरनेशनल मार्केट में कोलैप्स है, और उसके बावजूद रोजाना एक सोचे समझे रणनीति के तहत कभी 56 पैसे, कभी 58 पैसे, कभी 60 पैसे, और आज एवरेज देखेंगे एक सप्ताह का तो करीब 4 रुपये लीटर पर पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ा दिया गया। एक व्यक्ति, साधारण आदमी, महीने में अगर 30 लीटर 35 लीटर भी अगर वो डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करता है तो आपने उसके ऊपर जो है 200 रुपये अतिरिक्त बोझ डाल दिया। तो हम तो ये कहेंगे कि इस पर भी पूरे शहर के लोगों को मिलकर के एक संघर्ष करना चाहिए कि जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का कीमत घट रहा है तो फिर आप कैसे दिनों दिन इस कोरोना महामारी में एक तरफ आप लोगों को रियायत देने की बात कर रहे हैं, और अभी आपने देखा होगा कि क्या रियायत मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया देश में कि लॉकडाउन पीरियड में किसी भी गरीब का सैलरी नहीं रुकेगा, किसी गरीब को काम से नहीं बैठाया जाएगा। और उसके बाद जमशेदपुर के किसी कंपनी में आप चले जाइए, किसी ठेका मजदूर को अगर सैलरी दी जा रही है तो आप बताइए, आप कहीं चले जाइए, काम से नहीं बैठाया जा रहा है तो बताइए। वो आप एक बात बोलते हैं और बोल करके आप यू टर्न लेते हैं। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि इस पर भी राहत मिले। ज्यादा जरूरी है कि लोगों को रोजगार मिले ताकि आमदनी आवे, और आमदनी आवेगी तो लोगों के लिए 150 रुपये का बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होता है अगर उनके पास इनकम होगा तो। लेकिन आपने इनकम का रास्ता बंद कर रहे हैं धीरे धीरे, और जिस तरीके से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, अभी आप आए होंगे तो देखे होंगे, एक कानवाई चालक थे सारे लोग, या 250-300 जो लोग थे कानवाई चालक थे, टेल्को का कानवाई लेकर के ये लोग जाते थे जगह जगह पहुंचाने के लिए। और ये सब ऐसे लोग थे जो लोग खुद सक्षम थे दूसरे को मदद करने के लिए। आज वो लोग लाइन लग करके राशन ले रहे हैं। तो परिस्थिति ऐसी है कि उनको घर में खाने का दाना नहीं है। अगर उनकी गाड़ियां चलने लगे, वापस फिर से पटरी पर आ जाए सारी चीजें,
तो उनको 150 रुपये के लिए दिक्कत नहीं है। तो पहला प्रयास हम लोगों का इस दिशा में होना चाहिए कि कैसे लोगों का रोजगार सृजन हो, कैसे आम लोगों के पास पैसे आवे। तो आप मजदूरों के खाते में सीधे पैसे डालिए। ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या जो गरीबी रेखा पे आ रहे हैं, आश्चर्य है कि हर देश में गरीबी रेखा से लोग ऊपर उठते हैं। हमारे देश में मीडियम वर्ग का लोग, मीडियम श्रेणी का लोग जो है वो भी आज गरीबी रेखा में जा रहा है, वो भी लाइन लग करके राशन ले रहा है। तो इन सारी चीजों पर समाधान होना चाहिए और हम लोग उस दिशा पर संघर्षरत हैं और जरूर हम लोगों का प्रयास है कि ये सारी चीजें सुधरेगी और सारी चीजों का समाधान होगा। बिजली बिल जरूर माफ होना चाहिए, इस पर हम लोग भी सरकार को लिखेंगे, लेकिन साथ साथ पेट्रोल डीजल का कीमत भी रुकना चाहिए, लोगों का रोजगार भी बचना चाहिए, कंपनियां भी बचनी चाहिए, लोगों के आमदनी का जरिया भी चालू होना चाहिए, केंद्र सरकार को राहत भी देना चाहिए। चूंकि किसी भी राज्य सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं है। आज के दिन में जब आपने जीएसटी लागू किया तो उनके पास टैक्सेशन ही कम है, वो अपने से कर कहाँ सकते हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष में जो पैसे हैं उन पैसों को आप लोगों गरीबों में वितरित कीजिए ताकि गरीबों का जीविका चले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक पेट्रोल डीजल का दाम हो, बिजली बिल हो या स्कूल फीस हो, आम आदमी पर बोझ पड़ रहा है और राहत कहीं से भी केंद्र हो या राज्य हो मिलनी चाहिए। जरूरत उसकी है क्योंकि आम आदमी के पास रोजगार जो है चले गए हैं, काम धंधे बंद है, स्थिति जो है वो भयावह है। अपने सहयोगी सुमित के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद। धन्यवाद।